Today we discuss the remaining question of last series. नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे. अगर आपने इससे पहले क्या आपने क्वेश्चंस वो पहली वीडियो में कल की वीडियो में आप उसमें इसको चेकआउट कीजिए. ठीक है. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 18. कंपेयर एंड फिल द बॉक्स. हमें कंपेयर करना और बॉक्स में फिल करना है. ये साइन, ये साइन, ये साइन, ये साइन. तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखिए इसमें क्या दिया हुआ है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन. सेम हेयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले एडिशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे कितना आ रहा है. तो देखिए 1579 में कितना ऐड करना है. 2504 इसमें ऐड करना है. 9 में से 4 ऐड हुआ. 10 11 12 13 8 5 5 10 2 3 4. इसमें से कितना माइनस करना है. 978 हमको माइनस करना है. तो देखिए 9 10 11 12 13 5 7 में से 7 माइनस होगा 0. 9 में से 9 माइनस होगा 0. 3005. लेफ्ट हैंड साइड में इतना आ रहा है. अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में कितना आ रहा है. पहले 845 और 1840 को ऐड करना है. 845 प्लस 1840. देखिए 5 4 4 8 8 8 16 2685. इसमें से कितना माइनस करना है. 1050. 5 में से 5 माइनस 5. 8 में से 5 माइनस हुआ 3. 6 में से 0 माइनस हुआ 6. 2 में से 1 माइनस 1. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये आ रहा है, राइट हैंड साइड में ये आ रहा है. ये आ रहा है 3005 और ये आ रहा है 1630. तो कौन सा साइन आएगा. ये बड़ा है तो इसका साइन आएगा. ठीक है, ये साइन आएगा. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. Direction 19 to 20. The given bar graph shows the number of children who visited the library on 4 consecutive days. Study the graph carefully and answer the following question. इसमें कहा है कि हमें एक ये बार ग्राफ दिया गया है. इसमें बच्चे जो हैं लाइब्रेरी में जिन्होंने विज़िट किया उनका डेटा है. ठीक है. और कंजिक्यूटिवली मतलब 4 लगातार दिन, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. तो हमें ग्राफ को स्टडी करना है और क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 का आंसर करना है. ठीक है. सो हाउ मैनी लेस चिल्ड्रन विजिटेड द लाइब्रेरी ऑन वेडनेसडे दैन दैट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर. हमें बताना है कि वेडनेसडे को कितने कम बच्चों ने लाइब्रेरी विजिट की, जबकि हम मंडे और ट्यूसडे के बच्चों को टुगेदर ऐड करेंगे. तो देखिए मंडे के दिन कितने बच्चों ने विजिट किया है 70 और ट्यूसडे के दिन कितने बच्चों ने विजिट किया है 50. ठीक है. तो 70 एंड 50 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 80 90 100 110 120. दोनों दिन का मिला के विज़िट किया है 120 बच्चों ने. अब देखिए वेडनेसडे को कितने बच्चों ने विज़िट किया है. वेडनेसडे को विज़िट किया है आपका, देखिए वेडनेसडे को विज़िट किया है 60 बच्चों ने. ठीक है, 60 ने किया है. तो कितने लेस बच्चों ने विज़िट किया है वेडनेसडे को. 120 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आया 60. तो 60 इज़ द आंसर. So option C is the answer. If 1/4 of the total number of children visiting the library on the 4th day were boys, then how many total girls visited on these 4 days? देखिए इसमें कहा है अगर 1/4 हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बॉयज़. देखिए जितने भी टोटल चिल्ड्रन हैं उसमें से 1/4 हैं बॉयज़ जिन्होंने की लाइब्रेरी विज़िट की. तो हमें बताना है देन हाउ मेनी टोटल गर्ल विजिटेड ऑन दीज 4 डेज. तो 1/4 बॉयज़ हैं तो बाकी तो गर्ल्स होंगी ना. तो हमको बताना है फिर बाकी कितनी गर्ल्स होंगी. तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल कितने बच्चों ने विज़िट करा. जब हमें पता चलेगा टोटल कितने बच्चों ने विज़िट करा तो उसमें से ही तो हम 1/4 निकाल पाएंगे कि 1/4 बच्चे जो हैं बॉयज़ होंगे. तो देखिए सबसे पहले कितने बच्चे हैं. मंडे को कितने ने विज़िट किया 70. ट्यूसडे को विज़िट किया 50. 70 प्लस 50. वेडनेसडे को किया 60. वेडनेसडे को किया 60. थर्सडे को किया 40. ठीक है. तो अब सबको टोटल कर देंगे तो ये कितने बच्चों ने लाइब्रेरी विज़िट की इसका डेटा आ जाएगा. तो देखिए 7 8 9 10 11 12. 12 में 6 ऐड करेंगे 13 14 15 16 17 18. 18 में 4 ऐड करेंगे 19 20 21 22.
तो टोटल कितने बच्चों ने लाइब्रेरी विजिट की? 220 बच्चों ने। उसमें से हमें बताया 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटिंग द लाइब्रेरी ऑन द 4 days वर बॉयज़। 1/4 जो है वो बॉयज़ हैं, तो इसका 1/4 मतलब 220 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 ज़ा 20, 2 देन 2 4 5 ज़ा 20। तो कितने बॉयज़ हैं? 55 तो हमारे आ गए बॉयज़। ठीक है, तो हम गर्ल्स कैसे निकालेंगे? और गर्ल्स कैसे निकालेंगे? टोटल कितने थे? टोटल थे 220 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 55 बॉयज़ थे। तो बॉयज़ को हटा देंगे तो क्या आ जाएंगी? गर्ल्स आ जाएंगी। तो 10 में से 5 माइनस हुआ 5, 1 में से 1 नहीं होता तो यहाँ से पढ़ लेंगे तो कितना हो गया? 11 में से 5 माइनस हुआ 6, 165 गर्ल्स होंगी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फाइन। क्वेश्चन नंबर 21, रिंकी हैज़ 15 मैंगोज़ इन अ बास्केट। रिंकी के पास 15 मैंगोज़ हैं बास्केट में। शी गिव 6 मैंगोज़ टू हर ब्रदर। तो उसने 6 मैंगोज़ अपने भाई को दे दिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मैंगोज़ इज़ लेफ्ट विद हर। तो उसके पास अब कितना फ्रैक्शन ऑफ मैंगोज़ बचा? तो देखिए फ्रैक्शन में क्या करते हैं? टोटल नंबर्स को पहले ऐड करते हैं। ठीक है, उसके पास टोटल कितने मैंगोज़ थे? 15। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में तो 15 आएगा। ठीक है, और उसने सी गेव 6 मैंगोज़ टू हर ब्रदर। तो उसने 6 तो अपने भाई को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे? 15 माइनस 6। 15 में से 6 को माइनस कर देंगे तो उतने रिंकी के पास बचे। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9। ठीक है, 9 उसके पास है, 6 उसने अपने ब्रदर को दे दिए। तो अब हमें क्या आंसर क्वेश्चन बताना है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मैंगोज़ इज़ लेफ्ट विद हर। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ मैंगोज़ उसके पास बचा? उसका कितना बचे? 9 बचे। तो उसका कितना फ्रैक्शन होगा? 9/15। ठीक है, सो सी इज़ द आंसर। अगर पूछते कि उसने अपने भाई को कितना फ्रैक्शन ऑफ मैंगोज़ दिया, तो उसने अपने भाई को 6 मैंगोज़ दिए थे, तो उसके भाई को अगर दिया होता तो उसका फ्रैक्शन होता 6/15। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। मोहित बॉट 2 चेयर्स एंड 1 टेबल। मोहित ने 2 चेयर और एक टेबल खरीदे। ही गेव 2500 टू शॉपकीपर। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। उसने 2 चेयर और 1 टेबल खरीदे और उसने शॉपकीपर को 2500 रुपीज़ दिए। तो अब उसके बाद कितनी मनी वापस आएगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए 2 चेयर, तो 2 चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? 850, 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी 2 चेयर का प्राइस आ गया। 1 टेबल का प्राइस कितना है? 640। फिर इन सबको ऐड करेंगे, इतने उसने मनी स्पेंड करी है। 0 5 15 4 16 17 18 19 20 21 22 23। तो उसने कितने की परचेजिंग करी? 2340। और उसने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ दिए? 2500। तो अब शॉपकीपर उसको कितने रुपीज़ वापस करेगा? तो 2500 में से 2340 को माइनस कर देंगे। 10 में से 4 माइनस हुआ 6, 4 में से 3 माइनस हुआ 1। तो शॉपकीपर उसको कितने रुपीज़ रिटर्न करेगा? 160 रुपीज़। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। स्मृति सोल्ड 983 एप्पल्स ऑन द फर्स्ट डे। स्मृति ने 983 एप्पल्स पहले दिन सोल्ड किए। ठीक है, नेक्स्ट डे सी सोल्ड 120 लेस एप्पल्स देन द फर्स्ट डे। दूसरे दिन उसने पहले से 120 एप्पल्स लेस सोल्ड करे। तो हाउ मैनी एप्पल्स डिड शी सेल ऑन द बोथ डेज। तो उसने दोनों दिन में कितने एप्पल सेल करे। तो देखिए उसने पहले दिन कितने एप्पल सेल करे? 983। ये तो उसने डे 1 में करे। ठीक है, और डे 2 में उसने कितने करे? पहले दिन से 120 लेस करे। तो देखिए पहले दिन से 120 लेस करे, तो पहले दिन उसने 983 सोल्ड करे थे, तो उसमें 120 माइनस कर देंगे। 8 में से 2 माइनस हुआ 6, 9 में से 1 माइनस हुआ 8। तो दूसरे दिन उसने कितने करे? 863। अब हमें क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी एप्पल्स डिड सी सेल ऑन द बोथ डेज। तो उसने दोनों दिनों में कितने करे? तो देखिए पहले दिन में उसने करे 983, दूसरे दिन में उसने करे 663। अब दोनों को ऐड कर देंगे। 3 3 6, 8 and 6 14, 9 10 18। तो उसने टोटल कितने एप्पल सेव करे? 1846। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 24, अली कलेक्टेड 1570 स्टैम्प्स। अली ने जो है 1570 स्टैम्प्स कलेक्ट किए। ऋषि कलेक्टेड 1270, ऋषि ने इतनी कलेक्ट किए। एंड कमल कलेक्टेड 2185 स्टैम्प्स, और कमल ने करे 2185 स्टैम्प्स कलेक्ट। हु कलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स, तो हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स किसने कलेक्ट की। तो देखिए मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा, और मिनिमम का मतलब क्या होता है, सबसे कम। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा किसने कलेक्ट करी है, देखिए इसने तो 1570 करी हैं, इसने 1270, और देखिए इसने कितनी करी है 2000। सो सबसे ज़्यादा इसने करी है 2185। सो किसने कलेक्ट किए सबसे ज़्यादा, कमल ने। सो आंसर इज बी इज़ द आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, समीरा बॉट 5 पाइनएप्पल्स एंड 2 वाटरमेलन्स, हाउ मच टोटल वेट डिड शी बाय। समीरा ने 5 पाइनएप्पल और 2 वाटरमेलन्स उसने बाय करे, तो उसने कितना वेट बाय किया। तो देखिए 5 पाइनएप्पल का वेट कितना होगा, एक पाइनएप्पल का वेट 2 kg है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 kg। ठीक है। और ऐसे ही उसने 2 वाटरमेलन्स किए, एक वाटरमेलन का कितना वेट है 3 kg, तो 2 वाटरमेलन का कितना वेट होगा 6 kg। तो टोटल वेट कितना हो गया 10 + 6 16 kg। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, Priyansh and his friends want to paint their bicycle. To paint all the cycles, 15 liter 500 ml of the paint is required. If they have 7 liters 280 milliliter of paint, then how much more paint is needed? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रियांश और उसके फ्रेंड को एक बाईसाइकिल जो है पेंट करनी है। टू पेंट ऑल द बाईसाइकिल्स 15 लीटर 500 ml ऑफ पेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो साइकिल्स को पेंट करने के लिए कितने पेंट की रिक्वायरमेंट है, 15 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है। इफ़ दे हैव 7 लीटर 280 ml ऑफ पेंट, देन हाउ मच मोर पेंट इज़ नीडेड। उनके पास इतना पेंट है तो उन्हें और कितने पेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए उनके पास कितना पेंट है, 7 लीटर 280 ml। तो देख इतना तो उनके पास है और उनको रिक्वायर्ड इतने का है, तो इतने में से 15 में से 7 ये माइनस कर देंगे तो उनको जितना भी रिक्वायर्ड पेंट होगा वो आ जाएगा। 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 10 0 में से माइनस नहीं तो 10 करेंगे, तो 10 में से 8 माइनस हुआ 2, 4 में से 2 माइनस हुआ 2, 220 ml। और कितने लीटर्स होगा, 15 में से 7 माइनस हुआ तो कितना होता है 8 लीटर, 8 लीटर 220 मिलीलीटर। तो देखिए कहाँ पे है 8 लीटर, ये है 8 लीटर 220 ml। सो बी इज़ द आंसर। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इन अ ट्रेन देयर आर 1298 फर्स्ट क्लास सीट्स एंड 2540 सेकेंड क्लास सीट्स। एक ट्रेन में जो है इतनी फर्स्ट क्लास सीट्स हैं एंड इतनी सेकेंड क्लास सीट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ट्रेन। तो ट्रेन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, तो कितनी होंगी, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास दोनों की नंबर ऑफ सीट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में कितनी है 1298, 1298। सेकेंड क्लास में कितनी है 2540। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 9 और 4 13 5 6 7 8 एंड 3 3838 3838 सीट्स होंगी टोटल। सो देखिए सी, सो दिस इज़ द आंसर। ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28, सार्थक मेड द फॉलोइंग साइन बोर्ड ऑन द टॉपिक गुड फूड हैबिट। सार्थक ने एक साइन बोर्ड बनाया किस टॉपिक पे, टॉपिक क्या था, गुड फूड हैबिट्स। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द बोर्ड। देखिए ये बोर्ड है, अब वो कह रहा है कि टोटल लेंथ बतानी है हमें इस बोर्ड की। उसने सबकी लेंथ दे रखी है, तो टोटल लेंथ कैसे निकलेगी, सबको ऐड कर देंगे सारी लेंथ्स को। तो देखिए पहले अपोजिट साइड लेंथ ऐड कर लेते हैं, 15 15 30, देन 37 37 एंड 7 कितना होगा
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. So 44 centimeter is the total length of the boundary. So option A is the answer. Fine. Now come to question number 29. Manish left his dance academy in the evening at the time shown on the given clock. देखिए जिस क्लॉक में टाइम दिया हुआ है इतने बजे उसने अपनी डांस अकेडमी छोड़ दी. He walked some distance to reach his home. उसने कुछ डिस्टेंस वो चला अपने घर पहुंचने के लिए. If he reached home at 7:10 PM, अगर वो अपने घर 7:10 पे पहुंचा तो how much time did he walk? तो उसने कितनी देर वॉक करी. उसमें क्या कहा, देखिए उसने जो घड़ी में टाइम दिया है इतने बजे वो अपने डांस अकेडमी से निकला. तो देखिए कितना टाइम हो रहा है, ये स्मॉल हैंड जो है वो 6 और 7 के बीच में है तो 6 हो गया और ये 6 पे है तो कितने मिनट्स हो गए, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट्स. तो हो गया 6:30. तो 6:30 हो रहा है और वो अपने घर कितने बजे पहुंचा, 7:10 पे. तो 6:30 से 7:10 कैसे होता है, 7:10 होता है जब स्मॉल हैंड 7 पे होता है और बिग हैंड 10 कब होता है, जब 2 पे होता है. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा बिग हैंड. तो उसने कितने मिनट्स वॉक की, तो देखिए कितने मिनट्स वॉक की, 10 2 पे होता है तो हमें यहाँ से लेके 2 तक का कैलकुलेट करना है. तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. तो उसने कितने मिनट्स वॉक की, 40 मिनट्स वॉक की. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 30. अ पाई वॉज डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल पार्ट्स. एक पाई को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. नाइसा एट 1/5 ऑफ द पाई. नाइसा ने 1/5 एट किया पाई का. टोनी एट 2/5 ऑफ द पाई. जेनी एट 1/5 ऑफ द पाई. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पाई वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन. तो बच्चों ने टोटल कितना फ्रैक्शन ईट किया. तो देखिए सबसे पहले नाइसा ने कितना ईट किया, 1/5 प्लस टोनी ने कितना किया, 2/5. जेनी ने कितना किया, 1/5. अब हमें बताना है टोटल कितना ईट किया. तो देखिए जब ऐसा एडिशन होता है तो मैंने क्या बताया था, एक इसकी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को एज इट इज़ ऐड कर देते हैं. तो डिनोमिनेटर को 5 लिखेंगे और इन सबको नॉर्मली ऐड कर देंगे. 1 + 2 3, 3 + 1 4. तो टोटल बच्चों ने कितना पार्ट खाया, 4/5. सो 4/5 इज़ द आंसर. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. राइट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31. तो इसमें हमें बताना है, देखिए मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. देखिए ये क्या बना है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है, फेसेस ऑफ वर्टेक्स दिया है. ठीक है, तो देखिए इसमें ये दिए हैं और ये उसके फेसेस और वर्टेक्स दिए हैं. तो सबसे पहले आपको समझना होगा स्फेयर का जो होता है इसमें वर्टेक्स मतलब कोना, एक भी कोना नहीं होता है इसका. देखिए और इसका क्या होता है, 1 फेस होता है. स्फेयर का 1 फेस होता है, 0 वर्टेक्स. तो इसका ऑप्शन होगा ये. और देखिए कोन का क्या होता है, कोन का एक वर्टेक्स होता है और 2 फेसेस होते हैं. देखिए क्योंकि एक ही कोना है ना इसका, तो क्यू का होगा ऑप्शन सी. और क्यूबॉइड का 6 फेसेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं. ठीक है, 6 फेसेस होते हैं इसके और 8 वर्टेक्स होते हैं. सो इसका ये पी का बी होगा. तो अब देखिए पी का बी यहाँ पे भी है, पी का बी यहाँ पे भी है. क्यू का क्या होगा, कोन का क्या होता है, 1 वर्टेक्स होता है, 2 फेसेस होते हैं. तो क्यू का सी ये है, यहाँ पे क्यू का ए दिया है. सो एंड आर का ए. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. आप ये ध्यान रखेंगे स्फीयर का 0 वर्टेक्स होता है, 1 फेस होता है. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. अब हमें इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. द फ्रैक्शंस इतना इज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. ये सही है गलत है बताइए. मैंने क्या बोला था, देखिए इसमें सबका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम नॉर्मली जैसे ट्रीट करते हैं वही करते हैं. सबसे छोटा 5 होता है, देन 5, देन 9. सो दिस इज़ करेक्ट. राइट. नाउ कम टू ऑप्शन नंबर बी. द फ्रैक्शन ऑफ द वॉवल्स आर इन द वर्ड क्रिएशन इज़ 4/8. जो फ्रैक्शन है वॉवल्स का इस वर्ड में वो 4/8 है. तो देखते हैं वॉवल्स क्या होते हैं, A, E, I, O, U. तो देखिए ए ये नहीं है, एक ई है वॉवल नंबर 1, ए है वॉवल 2,
आई है वोवल 3, ओ है वोवल 4, इसमें 4 वोवल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4/8 होगा इसका फ्रैक्शन. सो दिस इज करेक्ट. इन द नंबर्स 1 to 15 द फ्रैक्शन ऑफ इवन नंबर्स ऑफ द इवन नंबर टू द टोटल नंबर इज 8/15. तो देखिए 1/15 तो हो गई. अब देखते हैं हमारे इवन नंबर्स कितने हैं इसमें 1 to 15 में. देखिए 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12, 14. तो कितना है इसमें, इसका ऑप्शन क्या है. देखिए 7 आ रहे हैं ना इवन नंबर्स. देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कितना आ रहा है. तो इसका फ्रैक्शन होगा 7/15. बट इसने क्या दिया है, इसने दिया है 8/15. सो दिस इज़ इनकरेक्ट. हमारा आंसर होना चाहिए था 7/15. सो दिस इज़ इनकरेक्ट. सो ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट. Question number 33. The given pictograph shows the number of cars manufactured by a company in the first 6 months of a year. Study the given pictograph carefully and answer the questions. ठीक है, इसमें हमें पिक्टोग्राफ को देखना है और इसका आंसर करना है. ठीक है, देखिए जनवरी में इतनी कार्स मैन्युफैक्चर हुई, फरवरी में इतनी, मार्च में इतनी, अप्रैल में, जून, और ईच कार रिप्रेजेंट कर रही है 30 कार्स को. ठीक है, तो हाउ मैनी मोर कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी एंड मार्च में कितनी मैन्युफैक्चर हुई टोटल टुगेदर देन मे. कितनी ज़्यादा हुई मैन्युफैक्चर कार्स जनवरी एंड मार्च में टोटल करके इन कंपैरिजन टू मे. तो जनवरी और मार्च की टोटल करते हैं. तो जनवरी में कितनी बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8. मार्च में कितनी बनी है 9 10 11 12 13 14. तो 14 तो टोटल बनी. बट एक कार का मीन्स क्या है 30, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, देखिए 14 3 से कितना होता है 42. तो जनवरी और मार्च में मिला के कितनी कार मैन्युफैक्चर हुई 420. अब मई में कितनी हुई है, देखिए मई में कितनी हुई है 1 2 3 4 5 हैं और एक को कितनी है 30. तो 5 3 ज़ा 150. इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी कितनी ज़्यादा बनी है ये आ जाएंगी 0 6 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी 12 माइनस करना है ना 6 7 8 9 10 11 12 7 3 में से 1 तो 270 कार्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर हुई हैं. ठीक है, तो पी का क्या आएगा आंसर 270. पी का 200 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं. तो देखिए पी का इन दोनों में 270 आ रहा है. ठीक है, अब हमें क्यू फाइंड आउट करना है. क्यू का आंसर इन द मंथ ऑफ अप्रैल if 25 cars got damaged then what fraction of the cars manufactured were not damaged in that month. तो उसने कहा कि अप्रैल मंथ में 25 कार डैमेज हो गई. then what fraction of the cars manufactured were not damaged in that month. तो नॉन डैमेज कार का फ्रैक्शन बताना है. कौन से मंथ में अप्रैल. तो अप्रैल में देखिए कितनी है 1 2 3 4. तो 4 3 ज़ा 12. तो 120 कार तो टोटल बनी. उसमें से 25 कार जो हैं डैमेज हैं. तो कितनी बची है 10 में से 5 माइनस हुआ 5 11 में से 2 माइनस 95. तो 95 कार अनडैमेज हैं. तो उसका क्या फ्रैक्शन होगा 95/120. ठीक है, तो देखिए क्यू का किस में है इनमें से देखेंगे ना, हम इन दोनों में से देखना है. तो इसमें से कौन सा है इसका आंसर 95/120 ये. और पी का आंसर आ रहा था 270 और क्यू का 95/1. So option D is correct. Come to question number 34. Identify the 4-digit number. हमें 4-digit number identify करना है. Its tens place digit is जो tens place की digit है is 5 less than the digit at ones place. जो tens place की digit है वो 5 नंबर लेस है ones place की digit से. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया. अब देखिए दूसरा सोल्यूशन क्या है. इट्स वंस प्लेस डिजिट इज़ लार्जेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर. देखिए लार्जेस्ट डिजिट क्या होती है सबसे पहले लार्जेस्ट डिजिट होती है 1 डिजिट की 9 होती है लार्जेस्ट डिजिट. बट इसने क्या कहा इट्स वन प्लेस डिजिट इज़ लार्जेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर. वैसे तो लार्जेस्ट डिजिट 9 होती है बट 9 इज़ नॉट इवन. तो 9 क्या है हमारा ऑड है. तो इसलिए
8 इज़ द लार्जेस्ट डिजिट नंबर, ये वंस प्लेस हो गया। अब देखिए टेंस प्लेस में उसने हमें क्या बोला था, टेंस प्लेस डिजिट इज 5 लेस देन द डिजिट एट वंस प्लेस, तो 5 लेस है, तो 8 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इट्स 100 प्लेस डिजिट इज वंस प्लेस डिजिट ऑफ इतना, इतने को हमें सॉल्व करेंगे और इसका वंस प्लेस डिजिट जो आएगी वो उसकी 100 प्लेस होगी, तो 758 में से 354 लेस करेंगे। देखिए 758 में से 354 लेस करेंगे, 8 में से 4 माइनस हुआ माइनस, 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 7 में से 3 माइनस 4, 404, इसकी वंस प्लेस क्या है इसकी 4, तो ये इसकी क्या होगी 100 प्लेस डिजिट, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें कहीं 438 आ रहा है, देखिए कहीं लास्ट में इसके 438 इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो आप ऑप्शन जो है आंसर सी होगा। आपको आधे से ही पता लग सकता है, लेकिन फिर भी आप पूरे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब 1000 डिजिट की बारी आई। इट्स 1000 प्लेस डिजिट इज सम ऑफ द डिजिट्स, उन डिजिट्स का सम है एट इट्स 10th प्लेस एंड 100th प्लेस, उसके 100 प्लेस और 10th के प्लेस में जो डिजिट्स हैं उसका सम है 100 और 10th के का सम है, तो 4 3 कितना होता है 7, तो 1000 की डिजिट्स में क्या होगा 7, तो 7438 इज़ द आंसर, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35। स्टडी द गिवन एबेकस केयरफुली एंड स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, ठीक है। P, द नंबर shown on abacus y is more than the number shown on abacus x, जो नंबर shown है abacus y में, abacus y is more than मतलब abacus में ज़्यादा नंबर है shown on the abacus x, तो देखिए y का नंबर क्या है, देखिए ऐसे लिख देते हैं कि x ये है y है, तो देखिए x में इसमें कितने हैं, सबसे पहले 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6, ये है y, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 3 4 2 1 2 3 4 5, तो देखिए कौन ज़्यादा है, x ज़्यादा है, तो द नंबर शोन ऑन एबेकस y इज़ मोर देन द नंबर शोन ऑन एबेकस x, तो y में ज़्यादा है क्या, नहीं x में ज़्यादा है, सो दिस इज़ फॉल्स, तो इसको लिखेंगे फॉल्स, तो P आ गया हमारा फॉल्स, ठीक है, P आ गया हमारा फॉल्स। नाउ Q, तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, फॉल्स आया है पहला, ठीक है, P फॉल्स। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर शोन ऑन द एबेकस y इज़ इतना इतना इतना, तो देख इसका मतलब क्या है 3425, तो ये सही है, y की एक्सपेंडेड फॉर्म 3425 3425 और हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म यही है, देखिए 3000, इसकी नॉर्मल फॉर्म यही है 3425, सो दिस इज़ ट्रू, तो देखिए नेक्स्ट आ गया ट्रू। अब आर, द नंबर शोन ऑन एबेकस एक्स इज़ ऑन ऑड नंबर, तो वो कह रहा है जो एक्स में नंबर शोन है वो ऑड नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर है, एक्स ऑड नंबर है, नो दिस इज़ इवन नंबर, सो वो कह रहा है ऑड नंबर है, तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, तो FTF आना चाहिए आंसर, देखिए FTF, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, FTF, ठीक। Like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you.